हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स और AMD ने अपने 7000 सीरीज के GPUs लॉन्च कर दिए हैं। Our first two RDNA 3 graphics cards. अब Nvidia ने तो यार दम बहुत लगाया, पूरा दम लगा के सब कुछ भर के पैक करके 4090 में दे दिया और प्राइस रख दी एकदम भारी भरकम $1700। उसमें से एक कम था। The GeForce RTX 4090, the new heavyweight champ, is $1599. तो सबको लगा यार इस बार तो Nvidia जीत गया, AMD बिल्कुल उसको टक्कर नहीं दे पाएगा ग्राफिक्स कार्ड के मामले में इस जनरेशन में। और मे भी हम लोग सही हो कि शायद AMD इस बार 4090 के परफॉर्मेंस को टच ना कर पाए, लेकिन जब AMD ने लाइव स्ट्रीम में प्राइसिंग रिवील की तब भाई एवरीवन वाज इन शॉक। भाई इतनी इनक्रेडिबल प्राइसिंग आई है 7000 सीरीज के हायर एंड वाले ग्राफिक्स कार्ड की, सुन के चौंक जाओगे भाई। अब Nvidia ने तो फुल अपना पावर लगा दिया था कि अब बोल AMD तू क्या करके दिखाता है, क्यों हिला डाला ना। लेकिन AMD ने दूसरा गेम खेला कि भाई हम परफॉर्मेंस तो उतनी नहीं दे पा रहे हैं शायद, लेकिन हम प्राइसिंग ऐसी रखेंगे कि कंपटीशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा Nvidia के साथ और हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। प्राइसिंग बहुत जबरदस्त है, प्राइसिंग के लिए जरूर रुकना अगर प्राइसिंग नहीं जानते हो तो। अरे कहना क्या चाहते हो। और पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम लोग AMD Nvidia को आपस में टक्कर करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग RX 7000 सीरीज के जो नए GPUs लॉन्च हुए हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके स्पेसिफिकेशन और मजेदार बात जो है जो आपको जाननी चाहिए अगर आप पीसी रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो। और साथ में ये भी जानेंगे कि Nvidia और AMD दोनों एक साथ क्या क्या नए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया उन्होंने एक दूसरे को एक टफ कंपटीशन देने के लिए। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि क्या 3000 सीरीज Nvidia की और 6000 सीरीज AMD की अभी भी वर्थ इट है कि नहीं, अभी आपको लेना चाहिए अगर आप नया पीसी बिल्ड कर रहे हो या फिर GPU अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको लेना चाहिए कि नहीं इन पुराने सीरीज के GPUs को। तो अगर आप भी इसी बात में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको पीसी रिलेटेड कंटेंट पसंद है, इस चैनल पे पीसी बिल्डिंग टिप्स, पीसी बिल्डिंग गाइड्स दी जाती हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो यार। इस बार जो AMD ने खेल खेला है ना प्राइसिंग का, एकदम पासा ऐसे पलट दिया है। वैसे ये पासा नहीं, ये तो क्यूब था। सबसे पहले बात कर लेते हैं AMD के नए आर्किटेक्चर की, तो करना कि RDNA 3 है जिसमें आपको 54% का अगेन परफॉर्मेंस अपलिफ्टमेंट देखने को मिला है इस बार भी। नेक्स्ट जेन ग्राफिक्स आर ऑसम फ्रॉम AMD एंड अगेन लीसा सू जो CEO हैं AMD की, वो मुस्कुराते हुए आई और अगेन उन्होंने हंसते हुए दिखाया ऐसे करके GPU डाई हम लोगों को और बोला कि दिस इज द फेवरेट पार्ट ऑफ माई जॉब। This may be my favorite part of my job, I think. ऑलराइट, तो GPU डाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बार जो GPU डाई है उसको दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है, एक है GCD, एक है MCD। GCD स्टैंड फॉर ग्राफिक्स कंप्यूट डाई जो कि 5 नैनोमीटर के प्रोसेस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, और MCD है मेमोरी कैश डाई जो कि 6 नैनोमीटर पे है। अब ग्राफिक्स कंप्यूट डाई जैसा कि आप देख सकते हो मिडिल में है और उसके साइड में ही दोनों तरफ MCD है, जिससे आपकी लेटेंसी और कम हो जाएगी इस जनरेशन में, क्योंकि GCD को VRAM के पास नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट उसके पास कैश मेमोरी अवेलेबल होगी। और इसके वजह से जो रॉ कंप्यूट परफॉर्मेंस में गेन मिला है ना वो इनक्रेडिबल है। RDNA 2 के मुकाबले ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द परफॉर्मेंस है। RDNA 2 में 23 टेराफ्लॉप्स का कंप्यूट स्पीड था और इसमें 61 टेराफ्लॉप्स का कंप्यूट स्पीड है। AMD इसको बोलता है वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड गेमिंग ग्राफिक्स, और इसमें 58 बिलियन ट्रांजिस्टर्स पैक कर दिए हैं AMD ने, क्योंकि ट्रांजिस्टर डेंसिटी और बढ़ा दी है AMD ने। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर जनरेशन के साथ AMD हमेशा की तरह 50% से ऊपर का इंप्रूवमेंट दे रहा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस पर वॉट। जिनको परफॉर्मेंस पर वॉट नहीं पता है, परफॉर्मेंस पर वॉट का मतलब होता है सेम पावर में, फॉर एग्जांपल 1 वॉट की एनर्जी में कितने कंप्यूटेशंस कर सकता है आपका GPU डाई। RDNA 3 में अगेन 54% का इंप्रूवमेंट है ओवर द जनरेशन, और इस डाई में AMD ने डेडिकेटेड AI एक्सेलरेटर्स भी लगाए हुए हैं, जिससे अप टू 2.7x परफॉर्मेंस इसकी इंक्रीज हो गई है, और इसका बेनिफिट आपको रे ट्रेसिंग में भी देखने को मिलेगा। और AI एक्सेलरेटर की मदद से आपका अपस्केलिंग मेथड्स जो होते हैं जैसे FSR हो गया,
उसमें भी आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। और AI एक्सेलरेटर के ही नीचे उन्होंने दिखाया 2nd Gen RT कोर्स, जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि अप टू 50% मोर परफॉर्मेंस है पर कंप्यूटिंग, जो कि अगेन बहुत ही बड़ा इंक्रीज है पिछले जनरेशन के मुकाबले। 2nd Gen इंफिनिटी कैश और न्यू MCD मेमोरी कैश डाई के मदद से बैंडविड्थ आपकी बहुत बढ़ गई है। पिछले जनरेशन के मुकाबले 2.7 टाइम्स का मैंने पहले ही बताया बैंडविड्थ इंक्रीज हो गई है, अप टू 5.3 TB पर सेकेंड का बैंडविड्थ, अगेन इंप्रेसिव। अब बात कर लेते हैं कौन से ग्राफिक्स कार्ड अभी लॉन्च किए हैं AMD ने। तो पहला ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च किया AMD ने RX 7900 XTX। अब 2X आ गए हैं, जितने ज्यादा X उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। अच्छा हमको सिखा रिया है। ध्यान रखना XTX है, अभी तक XT सुनते आ रहे होगे 6000 सीरीज तक, ये XTX है। अगेन आप स्पेसिफिकेशन देख ही रहे होगे स्क्रीन पे, 96 CUs हैं, 2.3 GHz की गेम क्लॉक है, 24 GB की GDDR6 मेमोरी है विद 384 बिट्स का बस। अगेन एनवीडिया के टक्कर में आ गया है, एनवीडिया का भी 24 GB का ही कार्ड है सबसे बड़ा 4090। डिस्प्ले पोर्ट 2.1 है। नाउ दिस इज अ न्यू थिंग, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। AV1 इनकोडर डिकोडर भी आता है और इसकी TDP उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा और इसकी TDP है ओनली 355 वॉट्स। कैन यू इमेजिन? एनवीडिया का 4090 450 वॉट, और वो तो बोल रहे थे अभी 600 वॉट वाला भी एक वर्जन आएगा अगले साल। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है इससे थोड़ा लोअर एंड वाला RX 7900 XT। अगेन नोट देयर इज नो एक्स्ट्रा X इन दिस GPU। 84 CUs मिल जाते हैं, 2 GHz का गेम क्लॉक, 20 GB की GDDR6 मेमोरी, लेकिन बस विड्थ है इसमें 320 बिट का। अगेन डिस्प्ले पोर्ट 2.1, AV1 इनकोडर और अगेन 300 वॉट की TDP। इतना कम, वाओ यार। इफिशियंसी में AMD इज वेरी बेटर देन एनवीडिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डिकोडर क्या होता है? ग्राफिक्स को और वीडियो जो रेंडर हो रहा है उसको इनकोड डिकोड करने और स्ट्रीमिंग में काम आता है, क्योंकि एनवीडिया ने भी अपना इंट्रोड्यूस किया था। अप टू 2x परफॉर्मेंस वो क्लेम कर रहे थे इसमें। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक नई चीज की, जो कि है डिस्प्ले पोर्ट 2.1, जो कि मुझे एक अच्छी बात लगी और बताने लायक बात लगी। एनवीडिया में आपको डिस्प्ले पोर्ट 1.4 मिलता है, जिससे आप मैक्सिमम 4K 120 FPS ही ले पाओगे डिस्प्ले। भले ही आपका ग्राफिक्स कार्ड 4090 उससे ज्यादा FPS दे रहा होगा, लेकिन आपको 4K 120 FPS एट मैक्स मिलेगा एंड 8K 60 Hz। लेकिन AMD ने इस बार डिस्प्ले पोर्ट 2.1 इंट्रोड्यूस कराया है, जो कि 1440p पे 900 Hz, 4K पे डबल 480 Hz और 8K पे 165 Hz का आउटपुट आपको देगा। आई नो दीज आर क्रेजी नंबर्स कि कौन सा ग्राफिक्स कार्ड इतने हर्ट्ज निकाल के इतने FPS निकाल कर देगा 4K और 8K पे, लेकिन अब फीचर है, अच्छी चीज है, तो बताना मेरा काम था। अब ये AMD ने बहुत एडवर्टाइज किया कि भाई हमारा ग्राफिक्स कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत छोटा है, पतला है, पावर भी कम खाता है, कम जगह भी लेता है और स्लीक भी है, छोटा भी है। वो एक तरह से 4090 को ना काउंटर कर रहे थे कि हाँ भाई बहुत बल्कि ग्राफिक्स कार्ड है, 12 पिन कनेक्टर लगाना पड़ता है, उसमें फट जाता है, जल जाता है, पिघल जाता है, इस तरफ वो इशारा कर रहे थे। और साथ में बता रहे थे अपने ग्राफिक्स कार्ड की अच्छाइयां, जैसे दोनों ग्राफिक्स कार्ड जो हैं दोनों में सिर्फ 2 8 पिन कनेक्टर आते हैं, जो पुराने वाले थे ना वो वाले। साथ में TDP भी कम है, 300 वॉट्स है XT वाले के लिए और 355 वॉट्स है XTX वाला। साथ में मोटाई भी कम है, 2.5 एक्सपेंशन स्लॉट्स ही आपका घेरते हैं, जो कि इक्विवेलेंट हो जाता है 3 स्लॉट, जबकि एनवीडिया का RTX 4090 ऑलमोस्ट 4 स्लॉट्स ले लेता है। और डिस्प्ले पोर्ट 2.1 के बारे में मैंने तो पहले ही बताया। तो दीज आर द एडवांटेजेस जहां पे AMD अभी करेंटली आगे निकल रहा है एनवीडिया से। पहली बात तो 8 पिन के 2 कनेक्टर हैं, TDP भी कम है, तो पहली बात फटेगा नहीं और जगह भी कम लेगा। समझ रहे हो? AMD यहाँ पे कंपेयर करके भी दिखा भी रहा था अपने प्रीवियस जेन फ्लैगशिप से, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर का लेंथ में चेंज आया है। अब आई नो आप लोग वेट कर रहे होगे कि परफॉर्मेंस कब बताएगा यार। तो परफॉर्मेंस पे यार एक बात उतनी अच्छी नहीं लगी कि RTX 4090 से कंपेयर करके नहीं दिखाया। मे बी शायद हो सकता है उन्होंने टेस्ट किया होगा पहले और पाया होगा कि XTX वाला ग्राफिक्स कार्ड जो है वो NVIDIA RTX 4090 से शायद कम परफॉर्म कर रहा हो। अब टेक्निकली वो 3080
3090, 3090 Ti के साथ परफॉर्मेंस दिखा सकते थे, लेकिन अब वो पिछले जनरेशन का है तो उसको दिखाना उन्होंने वर्थ इट नहीं समझा। प्रीवियस जेन फ्लैगशिप था 6950 XT, उससे कंपैरिजन दिखाया है और कंपैरिजन में अप टू 1.7 टाइम्स फास्टर है एट 4K रिजोल्यूशन इन हैवी AAA गेम्स। जैसा कि आप देख सकते हो 1.5 टाइम्स तो मिनिमम है ही, मैक्सिमम साइबरपंक में 1.7 टाइम्स देन 6950 XT एट 4K रिजोल्यूशन। रे ट्रेसिंग ऑफ है अभी। अगेन यहाँ पर उन्होंने 4K गेमिंग में FPS कुछ दिखाए हैं, कुछ गेम्स के, हिटमैन 3, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 जिसमें भाई 300 FPS मिल रहे हैं, 300 के ऊपर, ओवरवॉच में 355 और वैलोरेंट में भाई 700 FPS के ऊपर 704, सोचो। और यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले पोर्ट 1.4 का लिमिट भी दिखाया है। अगर डिस्प्ले पोर्ट 1.4 यहाँ पे इस ग्राफिक्स कार्ड में होता तो आपका ग्राफिक्स कार्ड भले ही उससे ज्यादा FPS निकाल रहा हो, लेकिन 240 हर्ट्ज से ऊपर आपको डिस्प्ले में दिखता ही नहीं एक्चुअल में। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हिटमैन 3, मॉडर्न वॉरफेयर 2 और फॉर्मूला 1 2022 में FSR का इस्तेमाल किया गया है, जिससे फ्रेम रेट्स और बूस्ट हो जाएं। नेक्स्ट अगेन एनवीडिया की तरह ही AMD कहां पीछे रहने वाला था, उसने भी 8K गेमिंग शोकेस कर दिया, बेंचमार्क्स दिखा दिए थोड़े बहुत। 8K अल्ट्रा वाइड में डेथ स्टैंडिंग में 148 FPS मिल रहे हैं और COD मॉडर्न वॉरफेयर 2 में 190 FPS। सॉलिड यार। अगेन सभी में डिस्प्ले पोर्ट 1.4 का लिमिटेशन दिखाया गया है और अगेन 8K नॉर्मल मॉनिटर 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाले में 73 FPS, 96 FPS अलग अलग गेम्स में आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि 60 हर्ट्ज से ऊपर है ऑब्वियसली। और डेफिनेटली डिस्प्ले पोर्ट 2.1 इज हेल्पिंग हियर। 1.4 में ऑब्वियसली आपको 60 हर्ट्ज पे कैप कर देता, आपको एडिशनल FPS नहीं दिखते। और सभी को FSR ऑन करके रखा गया है। पता नहीं अब AMD ने चालबाजी भी की हो सकती है, FSR को अल्ट्रा परफॉर्मेंस पे सेट करके, ताकि मैक्सिमम FPS दिखे 8K पे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अब आ जाते हैं रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस के ऊपर। तो 4K पे इन्होंने दिखाया 7900 XTX का परफॉर्मेंस रे ट्रेसिंग ऑन करके साइबरपंक 2077 में अपने ही पिछले जेन के फ्लैगशिप से कंपेयर करके ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स अपलिफ्टमेंट तो है ऑन एन एवरेज। 42 FPS कहां 62 FPS साइबरपंक में, 39 से 72 FPS डाइंग लाइट 2 में, 57 FPS से 89 FPS ऑन हिटमैन 3। सभी में RTX अल्ट्रा पे सेट है। FSR अगेन मैं बोल दूं ऑन है। अब यहाँ पे चालबाजी कर सकता है AMD FSR को अल्ट्रा परफॉर्मेंस पे सेट करके टू गेन मैक्सिमम FPS इन दोस ग्राफ। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ऑल्दो मैं अभी भी मानता हूं कि रे ट्रेसिंग में एनवीडिया इज अहेड देन AMD, बट AMD इज इंप्रूविंग विद जनरेशन। और वो दिन दूर नहीं है कि जब AMD एकदम टक्कर पे आ जाएगा रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस में भी, और मे भी हो सकता है एनवीडिया को बीट भी कर दे। एनवीडिया ने भी अभी अपना रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस दिखाया था 4000 सीरीज का 4090 में, और बोला था कि ऑलमोस्ट 2 टाइम्स रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। अब कुछ और रिलेटेड और इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स और यूटिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं जो AMD ने लॉन्च किए हैं। AMD ने इंट्रोड्यूस किया FSR 3.0, Fidelity FX super resolution technology, appropriately named FSR 3, जो कि आपको डबल परफॉर्मेंस देगा FSR 2.0 के मुकाबले। ये बहुत अच्छी चीज है। जो भी बजट गेमर्स हैं, जो लोअर एंड कार्ड्स खरीदने वाले हैं ना, जो कि बाद में आएंगे, अभी लॉन्च होंगे, जिनके पास एनवीडिया और AMD के पहले वाले GPUs भी हैं, उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि FSR वर्क्स थ्रू आउट एनी प्लेटफॉर्म, एनवीडिया हो या AMD हो। ये अच्छी बात लगती है मुझे AMD की कि दे आर थिंकिंग फॉर ऑल द गेमर्स, नॉट ओनली देयर कम्युनिटी गेमर्स जो उनके ग्राफिक्स कार्ड या CPUs को इस्तेमाल करते हैं। एनवीडिया कभी ऐसा नहीं सोचता। अगेन इसी के काउंटर में एनवीडिया ने भी अपने 4000 सीरीज में DLSS 3 लॉन्च किया था। DLSS 3, a new AI that generates entirely new frames rather than just pixels. जो कि एनवीडिया क्लेम कर रहा था कि अप टू 2x to 2.3x परफॉर्मेंस आपका बढ़ा देगा, FPS इंक्रीज कर देगा, क्योंकि वो AI के मदद से GPU के अंदर से ही AI फ्रेम्स जनरेट करेगा और उसको बीच में प्लेस कर देगा जो CPU के तरफ से फ्रेम्स आ रहे हैं उसमें। DLSS 3 allows the Ada GPU to render the game at a much higher frame rate then the CPU is able to compute the game. तो देखते हैं FSR 3.0 और DLSS 3 में कौन जीतता है।
अगेन AMD ने OBS के साथ टाई अप करके AV1 इनकोडर में कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट लाए हैं ट्रांसकोडिंग में, जैसे AV1 इनकोड डिकोड जो मैंने पहले भी बताया, उसमें अप टू 7x फास्टर हो जाएगा आपका ट्रांसकोडिंग एट 8K FFmpeg फॉर्मेट में, विच विल हेल्प क्रिएटर्स अ लॉट। और OBS के साथ टाई अप करके उन्होंने इमेज इन्हांसमेंट, फ्रेम्स की क्वालिटी का इन्हांसमेंट करने के लिए भी वर्क किया है। सो वाइल स्ट्रीमिंग गेम्स आपको बेटर विजुअल मिलेगा। डेफिनेटली ये भी एक अच्छी यूटिलिटी है गेमर्स के लिए और स्ट्रीमर्स के लिए स्पेशली। इसी के काउंटर में एनवीडिया ने भी अपने 4000 सीरीज में डुअल NVENC इनकोडर इंट्रोड्यूस किया था, विच ऑल्सो सपोर्टेड AV1 इनकोडर एंड अप टू 2x फास्टर 8K 60 FPS इनकोडिंग। बट डेफिनेटली दिस टाइम AMD ने बहुत ही अच्छा गेम खेला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 8 पिन का कनेक्टर हो गया, PCIe एक्सपेंशन स्लॉट्स कम लेता है, स्लीक भी हो गया, पतला भी हो गया, TDP भी कम है, FSR 3.0 जो कि वाइड वैरायटी ऑफ गेम्स को सपोर्ट करता है और ऑल द प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग एनवीडिया स्पॉन्सर्ड टाइटल्स को भी सपोर्ट करता है, एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड में भी सपोर्ट करता है, डिस्प्ले पोर्ट 2.1 और लास्टली प्राइस आई नो आप तब से बैठे हुए हो प्राइस जानने के लिए। आई वॉज शॉक, सबको ही शॉक हो गया था, इतनी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। हमारे मतलब आपको मत सिखा 7900 XTX की $999 आई है और 7900 XT की $899 है एंड दीज विल बी अवेलेबल ऑन December 13, 2022। एक नंबर प्राइसिंग है यार एंड दिस वाज अ वेरी ब्रेव मूव बाय AMD। प्राइसिंग बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 6950 XT जो पिछले जेन का ग्राफिक्स कार्ड था सबसे हायर एंड वाला, वो $1199 का था और ये उससे बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है और $999 का है। बट वेट अभी ये अवेलेबल नहीं हुए हैं, अभी अवेलेबल होंगे December 13 को। उसके बाद रुकना, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बेंचमार्क्स और रिव्यूज के रिगार्डिंग। इसको एक्चुअली कंपेयर करके देखेंगे। एनवीडिया के RTX 4090 4080 भी तब तक अवेलेबल हो जाएगा उसके परफॉर्मेंस से, तब फिर एक्चुअली पता चलेगा कि ये वर्थ इट है कि नहीं, कहां तक परफॉर्मेंस दे रहा है ये। कंपैरिजन कोई भी बेंचमार्क्स नहीं है क्योंकि AMD ने कुछ दिखाया नहीं, ओनली 1.7x परफॉर्मेंस और ये जो बेंचमार्क AMD ने दिखाया अपने जो लास्ट जेन फ्लैगशिप था उसके रिगार्डिंग, बस वही है। तो वेट कर लेना December 13 के आसपास एक और वीडियो ऐसी ही कंपैरिजन वाली, फिर अपना डिसीजन लेना कौन सा बाय करना है कौन सा नहीं। AMD यार सच में अच्छा कर रहा है, इंटेल एनवीडिया दोनों को टक्कर दे रहा है बहुत ही कड़क। इंटेल तो भाई खाली प्रोसेसर्स बनाता है, अभी GPU वाले में आया है उसका बिल्कुल बच्चा है, काम कुछ चल नहीं रहा इंटेल आर्क के GPUs का। लेकिन इंटेल के CPUs को भी कड़ी टक्कर दे रहा है AMD अपने 7000 सीरीज के CPUs से, और एनवीडिया का जो 4000 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है उसको भी एकदम कड़ी टक्कर दे रहा है, ऐसा लग रहा है बेंचमार्क्स देखते देखते। मतलब AMD इज इन बोथ द गेम्स, मतलब CPU में भी और GPU में भी AMD टफ कंपटीशन दे रहा है इंटेल और एनवीडिया को। और जब भी RGB रेड ग्रीन ब्लू इंटेल एनवीडिया AMD इन सब में कंपटीशन होता है तो आप लोगों का ही फायदा होता है, आप कंज्यूमर्स का ही फायदा होता है। और इवन 7900 XTX अगर 4090 से 10 to 15% कम भी परफॉर्म करता है बेंचमार्क्स आने के बाद, जो कि अभी नहीं आए हैं, तब भी मैं बोलूंगा कि AMD का 7900 XTX क्लियर विनर है इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो। सोचो यार $600 कम प्राइस रखी है 4090 के मुकाबले, इनक्रेडिबल। अभी आने वाले वक्त में अगले साल के Q1 में ही एनवीडिया अपने लोअर एंड वाले कार्ड्स लॉन्च करेगा, जैसे 4070 4060 ये सब, और उसके काउंटर में 7800 XT 7700 XT 7600 XT ये सब लॉन्च करेगा। तब देखने में मजा आएगा। असली बजट लोगों के लिए कंपटीशन जब हीट अप होगा तभी कंज्यूमर्स को आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, बहुत अच्छा लगेगा। और बात करें एनवीडिया की 3000 सीरीज और AMD की 6000 सीरीज वाले GPUs अभी वर्थ इट है कि नहीं। अब अगर आपका हाई एंड बजट है एकदम जैसे 70-80,000 90,000 फॉर ओनली GPU, तो अभी रुक जाओ 2-3 महीने, एनवीडिया और AMD के लोअर एंड कार्ड्स भी आएंगे तो आपको बेटर डील्स मिल जाएंगी बेटर परफॉर्मेंस के साथ। और अगर आप लोअर एंड बिल्ड कर रहे थे जैसे 3060 3050 ये सब RX 6600 6600 XT इन सब पे बिल्ड करने वाले थे तो अभी आप ले सकते हो।
बिल्कुल वर्थ इट है अभी के टाइम पे, क्योंकि लोअर एंड वाले कार्ड्स आने में अभी टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ या फिर 1 साल भी लग सकता है नई जनरेशन के आने में, क्योंकि आपको पता है दोनों ब्रांड्स सबसे लोअर एंड वाले कार्ड सबसे लास्ट में रिलीज करते हैं और उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। जैसे AMD के 6500 XT और 6400 में इनकोडर नहीं था और साथ में PCI 4.0 पे ही वो फुल पोटेंशियल पे चलते। तो लोअर एंड बिल्ड बना रहे हो तो अभी 3000 सीरीज या फिर 6000 सीरीज के लोअर एंड जीपीयूज ले सकते हो। सो लास्टली जाते हुए यही कहूंगा, हैट्स ऑफ टू AMD फॉर थिंकिंग अबाउट द गेमर्स एंड स्ट्रीमर्स। इतना अच्छा प्राइस रखने के लिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। बस बेंचमार्क्स देखने की देरी है, जब बेंचमार्क्स अवेलेबल हो जाएंगे तब पता चलेगा कि ये AMD ने एनवीडिया को तबाह किया है कि नहीं। तू मेरी नकल करता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसी पीसी बिल्डिंग गाइड्स, पीसी की बिल्डिंग टिप्स में इंटरेस्टेड हो तो। और अगर गेमिंग में इंटरेस्ट है तो मेरा गेमिंग चैनल भी चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे आइकॉन आ रहा होगा। मिलूंगा ऐसे ही धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। Okay.